हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त हमारे साथ हम सीधे पटना चलते हैं। हमारी सहयोगी जिनको आप स्टूडियो में मिस कर रहे थे ना इतने दिनों से, वो पटना में आपको रिपोर्टिंग लगातार करते हुए देखते होंगे आप। आज हमारे साथ लाइव एंकरिंग करेंगी ग्राउंड जीरो से विधानसभा के सामने। प्रतिमा, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग विकास, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू कुमकुम और तमाम एबीपी न्यूज के वो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज पर चुनाव की सबसे बेहतर कवरेज मिलती है आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा के ठीक बाहर। तस्वीरों के जरिए देखिए, इसी विधानसभा में मेजोरिटी पाने के लिए तो पूरी लड़ाई हो रही है और जिसे मेजोरिटी मिलेगी उसी का तो बनने वाला है मुख्यमंत्री। और लगातार एबीपी न्यूज भी सवाल पूछ रहा है कि इस बार आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज की अगर बात करें, आज का दिन बेहद अहम है। 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ये सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हर एक तस्वीर, सबसे विश्वसनीय रिपोर्टिंग अगर ग्राउंड जीरो से आपको देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर आपको मिलने वाली है। आपको बता दें, अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर आने वाली है। राज्यपाल इस बीच वोटिंग के लिए पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, राज्यपाल जब पहुंचे तो किस तरीके से फेस शील्ड लगाकर पहुंचे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान बिहार में हो रहा है, जिसमें 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और सुबह सुबह की ये तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले पहुंच चुके हैं राज्यपाल अपने मत का प्रयोग करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और देखिए पोलिंग बूथ की तस्वीरें। बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पंकज उस पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं। प्रतिमा, जहां राज्यपाल वोट डालने के लिए मतदान केंद्र के अंदर गए हैं। पंकज से लेंगे पूरी जानकारी। पंकज, आप क्या देख पा रहे हैं? अब राज्यपाल अंदर दाखिल हो गए। देखिए, बस 2 मिनट पहले मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल फागू चौहान, जो कि एकदम बिल्कुल 7 बजे जो होता है ना मतदान शुरू होने को, तो राजभवन में ही बूथ है। आप देख रही हैं भीड़ है मीडिया का भी। और राज्यपाल फागू चौहान अंदर गए हैं मतदान करने के लिए। और एक बात बताऊं, बिहार और यूपी का राज्यपाल को लेकर बड़ा अजब का कनेक्शन रहा है। इससे पहले अगर देखें, केसरीनाथ त्रिपाठी हो, लालजी टंडन हो, अभी जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये सारे लोग जो यूपी के रहने वाले हैं और ये सब लोग बिहार में राज्यपाल हुए। तो जो जैसा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और सबसे अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किस तरीके से वोट डालें, लोकतंत्र का उत्सव है, पर्व है। तो ये देखिए, जो भीड़ दिख रही है यहाँ पर इस बूथ में, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो तमाम उसके जो प्रोटोकॉल हैं, एसओपी हैं, वो बनाते हुए ये राजभवन के पास जो बूथ है वहां आए हैं राज्यपाल फागू चौहान मतदान करने के लिए। वो सबसे पहले वोटर होंगे इस बूथ पर जो मतदान करने के लिए आए हुए हैं। कुमकुम, बिल्कुल, और राज्यपाल के मतदान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आना है वहां मतदान के लिए। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप राज्य का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन देखिए पंकज, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप केवल एक वोटर होते हैं, चाहे आप राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो। ये हम बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त जब आप मतदान करने आते हैं तो आप सिर्फ एक वोटर होते हैं, एक मतदाता होते हैं। आप न उस वक्त मुख्यमंत्री होते हैं, न राज्यपाल होते हैं। उनका जो प्रोटोकॉल है वो बूथ के बाहर तक ही होता है। बूथ के अंदर भले सिक्योरिटी के लोग हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है, ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर सब वोटर एक समान है। ऐसा ही है, अंदर में वो गए हुए हैं वोट करने के लिए। पहले मतदाता होंगे, आधे घंटे बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी मतदान केंद्र पर आएंगे, वो वोट डालेंगे और फिर इसके बाद वो आगे जाएंगे प्रचार करने के लिए, रैली करने के लिए। तो ये मतदान केंद्र अगर कह सकते हैं तो बिहार का सबसे वीवीआईपी मतदान केंद्र है, जहां बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर बाद यहाँ वोट डालेंगे। यहाँ पर ये देखिए, जो अब मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था, फेस शील्ड लगा करके वो अंदर गए, ईवीएम पे बटन दबाया। ये वो फागू चौहान है जो यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वहाँ यूपी में ये राजस्व मंत्री भी रहे हैं। कुछ सालों पहले वे बीजेपी में आए थे, उसके बाद वो बीजेपी से विधायक भी चुने गए थे। ये फागू चौहान हैं जो कि राज्यपाल हैं बिहार के। इस बूथ के पहले मतदाता हैं फागू चौहान। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि सब लोग मतदान करें, भारी संख्या में आए और राज्यपाल जो कि मुखिया होते हैं एक तरीके से, वो आए, उन्होंने मतदान किया। यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है। अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव है तो राज्यपाल स्याही लगी हुई इस तस्वीर को दिखा रहे हैं। हालांकि आप देखिए गौर से, राज्यपाल ने मास्क पहना हुआ है, फिर उन्होंने फेस शील्ड पहनी हुई है। कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान यहाँ पर रखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। लेकिन राज्यपाल अंदर गए और बाहर आकर
स्याही लगी हुई वो उंगली, वो तस्वीर। और अब अगर हो सकता है तो मीडिया से हो सकता है कि बात करें, लेकिन हो सकता है कि वो ना भी बात करें। राज्यपाल ने बात नहीं की मीडिया से और अब राज्यपाल अपनी गाड़ी से हो जाएंगे रवाना। लीजिए, राज्यपाल कुछ कह रहे हैं। कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा। अब की बार मुझे उम्मीद है इससे भी ज्यादा वोट पड़ेगा। लोगों से अपील करेंगे, लोग घरों से बाहर निकले, बड़ी संख्या में बिल्कुल मतदान बिल्कुल करें। अपील कर रहा हूँ कि सब लोग घर से निकल कर एक वोट करें अपना। राज्यपाल ने कहा कि पिछली बार 54% वोट हुआ था। उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार और ज्यादा वोट होगा। ये वो तस्वीर है, पहली तस्वीर दूसरे चरण के मतदान के समय की। सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री बिहार, ये देखिए वोटिंग सेंटर पर पहुंच गए, मतदान केंद्र पर पहुंच गए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। पहली तस्वीर राज्यपाल की आई, दूसरी तस्वीर उप मुख्यमंत्री की आई। जो बड़े नेता हैं राज्य के, जो बड़े प्रमुख हैं, वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने ग्लव्स पहना और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में वो दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है, जैसे ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ सुशील मोदी भी राज्यपाल के बाद पहुंच चुके हैं वोटिंग करने के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आज आपको बता दें दूसरे चरण का मतदान है, 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। निवेदिता हमारी सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद है। निवेदिता, क्या देख पा रही हैं आप? अपडेट। मोदी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज तीसरे चरण के लिए इनको रैलियां भी करनी है तमाम जगहों पे, इसीलिए सुबह सुबह ही पहुंचे हैं। अभी इनसे पहले इक्का दुक्का ही दूसरे वोटर आए थे, तो सबसे पहले यहाँ पे पहुंच चुके हैं सुशील मोदी। आप देखिए सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इसके बाद से सुशील मोदी अंदर जाएंगे, फेस मास्क से लेकर के सैनिटाइजर वगैरह दिया जा रहा है। और क्योंकि इस समय परेशानी ये है कि इस सीट पे कोरोना से बचाव की जो चीजें थी उसकी धज्जियां भी उड़ गई थी। अरुण कुमार सिन्हा जो कि यहाँ से विधायक हैं, वो तबीयत खराब होने के बावजूद पैदल ही जाकर के उन्होंने नामांकन किया, जबकि ऑनलाइन नामांकन कर सकते थे। फिर भी उन्होंने आकर के लोगों के बीच में नामांकन किया। उनके साथ कई लोग थे जो बिना मास्क के थे। तो बाद में पता चला, यानी मतदान के 6 दिन पहले ही पता चला कि वो पॉजिटिव हैं। जब उनको प्रधानमंत्री मोदी से मिलना था उससे पहले ही उनका टेस्ट कराया गया, तो पता चला वो पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से काफी धज्जियां उड़ी थी इस सीट पे। तो ऐसे में क्योंकि आज मतदान है तो सारी जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही नेताओं को। आप देखिए यहाँ पे मतदान के लिए अंदर जा रहे हैं सुशील कुमार मोदी। देखिए आप तस्वीरों में देखिए हमारे साथ सुशील कुमार मोदी। और देखिए शाही जो है लग गई है, शाही आप देखिए यहाँ पे वोट दे करके आ चुके हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। और काफी जल्दी में यहाँ पे आए और जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि आगे इनको तमाम रैलियां करनी है। आज तीसरे चरण के लिए जगहों पे निकलना है। तो सुशील कुमार मोदी यहाँ से देखिए आप निकल चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे है, 7 बजे हैं अभी। और अभी तक एक ही दो ही लोग जो है वो यहाँ पे आए थे। अभी देखिए खुद सुशील कुमार मोदी भी पॉजिटिव रहे हैं, पॉजिटिव कोविड के रहे हैं। तो अभी ऐसे में आप देखिए तस्वीरें, देखिए तस्वीरों में निकल रहे हैं सुशील कुमार मोदी। और ये सीट जो है, ये सीट भाजपा की सीट रही है। भाजपा का यहाँ पे भाजपा की पकड़ रही है। कारण ये है कि दीघा और बांकीपुर की तरह ही ये सीट भी 2008 के बाद परिसीमन में सामने आई, जिसके बाद से यहाँ पे भाजपा ही रही है। 2 बार विधायक जो है यहाँ के भाजपा के ही रहे हैं, अरुण कुमार सिन्हा भी हैं। तो ऐसे में ये काफी मजबूत सीट मानी जाती है। लेकिन परंपरागत मुद्दों पे इस बार नहीं ज्यादातर चुनाव लड़ा जा रहा है, जाति वगैरह का। तो ऐसा हो कि अरुण कुमार सिन्हा को खुद ही विरोध देखना पड़ा था। लोगों ने उनको घेर करके बोला था कि आपने काम नहीं किया है। तो ये समझिए कि ये सीट जो है बहुत दिलचस्प है और लग रहा है कि मजबूत करने वाली तस्वीर है। इसीलिए इस तस्वीर को हम बार बार दिखा रहे हैं। कैसे सुशील मोदी अंदर गए, उप मुख्यमंत्री ने उन्होंने बाहर आकर स्याही लगी हुई उंगली की तस्वीर दिखाई। फिर राज्यपाल की इससे पहले तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर, फेस मास्क पहने, फेस शील्ड पहने, जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल पोलिंग बूथ पर जाकर अपनी स्याही लगी हुई तस्वीर दिखा रहे हैं गर्व के साथ। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार बिहारी, जिम्मेदार वोटर के तौर पर जाइए। वोटिंग शुरू हो गई है, घर से निकलिए और कुछ ऐसे ही तमाम एहतियात के साथ लीजिए। क्या कह रहे हैं सुशील मोदी? तो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का
आप अवश्य मतदान करें। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। पहले जलपान नहीं, पहले मतदान फिर जलपान। एबीपी न्यूज की भी अपील है, घरों से निकलिए, जलपान बाद में करिए, पहले मतदान करिए। 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि जो राज्य के प्रमुख पदों पर बैठे लोग अगर घर से सबसे पहले निकलकर मतदान कर सकते हैं, तो आम नागरिक को भी निकलकर अपने घर से पहले मतदान करना चाहिए, बाद में जलपान। #बिहार पोल ऑन एबीपी के जरिए अपनी स्याही लगी हुई उंगली की तस्वीर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं लगातार एबीपी न्यूज पर, जहां पर राज्यपाल पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने, और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जिन्होंने अपना वोट डाला और उसके बाद लोगों से भी अपील की, अगर आज आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है तो वोट के लिए जरूर निकलिए। एबीपी न्यूज भी लगातार अपील कर रहा है, कोरोना महामारी के बीच चुनाव भले ही हो रहे हो, लेकिन आपको कोरोना को हराना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, और इसी को लेकर तस्वीरें आनी शुरू हो गई। अलग अलग इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। आपको बता दें, अरुण कुमार पांडे वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिकांत ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक कर आपसे कमेंट्स भी लेना चाहूंगी। सर, आज दूसरे चरण का जो मतदान है बेहद अहम हो जाता है। अरुण जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि माना जा रहा है आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव दूसरे चरण तक पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य काफी हद तक साफ हो जाएगा बिहार का। आप माइक लीजिए सर जी। चुनाव है 94 सीटों के लिए चुनाव, 3 फेज में बिहार में चुनाव होने हैं जी। आप इसे ये माने कि आज का चुनाव महामुकाबला है, इसे सबसे अधिक सीटों पर ये चुनाव आज हो रहे हैं 94 सीटों, और फर्स्ट फेज में जो 78 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, 165 सीट के लिए आज का जो चुनाव होगा इसके बाद हो जाएगा। इस महामुकाबले में निश्चित तौर पर जब चुनाव की तस्वीर, सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी जी कि कौन पार्टी, नीतीश कुमार फिर रहेंगे जी या तेजस्वी जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उन्हें मौका मिले। बिल्कुल मणिकांत जी, मेरा सवाल वही है कि आज का चरण इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री पद के चेहरे जो महागठबंधन की ओर से है, तेजस्वी वो भी मैदान से, दोनों लालू की परीक्षाएं हैं, साथ ही साथ और भी कई सारे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। देखिए, ये जो दूसरे चरण का मतदान है ये कई मायने में खास है। एक तो ये कि इसमें जो इलाका शामिल है उन इलाकों में दोनों गठबंधनों के लिए कड़ी चुनौती का सामना है, और खास तौर पे जो सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड है वो पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन इस बार आरजेडी से वो अलग हैं, तो वो जो जीती हुई सीटें हैं उनको बचाना इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, और चुनौतियां जो इनको हैं वो सबसे ज्यादा है, बाकी दलों से भी ज्यादा। वो इसलिए कि चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसने ये जनता दल यूनाइटेड की तमाम सीटों पर चुनौती देना शुरू कर दी। जी, ओवर टू विकास। जी प्रतिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिमा, हम आपके पास आते रहेंगे ग्राउंड जीरो पर अपडेट के लिए। एक और ग्राउंड जीरो का अपडेट ले लेते हैं और सीधे चलते हैं हम आदर्श के पास। आदर्श इस वक्त छपरा में है, छपरा की परसा सीट पर है और जबरदस्त लंबी लाइन है उनके साथ। आदर्श, बताइए क्या माहौल है? देखिए विकास, मैं छपरा के परसा सीट पर हूं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो लंबी मतदाताओं की लाइन है, और अभी आप सुबह का देखिए 7:05 हो रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, मतदान को शुरू हुए मात्र 10 मिनट हुए हैं। अभी माफ कीजिएगा 7:10 हो रहा है, और अगर इधर देखेंगे लाइन तो मतदाताओं की लंबी लाइन है, ना सिर्फ यहाँ पर। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास। आदर्श, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, वहां भीड़ ज्यादा हो सकता है उसकी वजह से। प्रशांत ने, हमारे सहयोगी प्रशांत ने तेजस्वी यादव से बात की है। तेजस्वी यादव जिनकी खुद किस्मत आज ईवीएम में कैद करने वाले हैं बिहार के मतदाता, सुनिए क्या कह रहे हैं। बिहार में आज 94 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जिनमें खगड़िया जिले की 4 सीटें भी शामिल हैं, और इसी खगड़िया जिले में पड़ता है लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का पैतृक गांव, और उसी पैतृक गांव के एक बूथ पर वोट डालने जा रहे हैं चिराग पासवान। हमारे साथ इस वक्त वो गाड़ी में आपको दिख रहे होंगे, खगड़िया से वो निकले हैं। चिराग, आपने सुबह सुबह पूजा की है, क्या मांगा है भगवान से? देखिए, जो मांगा जाता है उसको फिर बताया नहीं जाता, बट हाँ, एक जनरल विश हो तो हम सबकी मनोकामना है कि बिहार विकसित राज्य बने। जिस लक्ष्य के साथ मैं इस रणभूमि में उतरा हूँ, पापा की अपनी अंतिम इच्छा को पूरा करने उतरा हूँ,
तो वो तो खैर एक मनोकामना हमेशा सदैव साथ रहती है। आपकी क्या उम्मीदें हैं आज 94 सीटों को लेकर, और क्या लगता है पहले चरण में जो आप दावा कर रहे हैं कि मोमेंटम आपके फेवर में बना है वो बरकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा, बल्कि और स्ट्रेंथन ही होगा। और जब पहले फेज का भी जब मैं कहता था कि हम लोग के पक्ष में जाएगा, उसको कोई मानने को तैयार नहीं था, पर उसके बाद जिस तरीके से रुझान आने लगे, यही कारण है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने ज्यादा इस बात को लेकर विचलित हो गए, इतने ज्यादा इस बात को लेकर परेशान हो गए कि फर्स्ट फेज के पोलिंग के बाद आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उनका अटैक मेरे ऊपर और ज्यादा तीव्र हो गया, पर्सनल हो गया है। उसका कारण ही यही है क्योंकि उनको अब इस बात का एहसास लग गया कि भैया चिराग पासवान नीतीश कुमार जी को 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में हरा सकता है। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री अब बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक पर आ गए मेरे ऊपर। पर्सनल अटैक की आपने बात की, कल ही एक चिट्ठी लिखी गई है जीतनराम मांझी की ओर से, और उसमें कहा गया है कि रामविलास पासवान जी जो आपके पिताजी थे, उनकी मृत्यु हुई, उसकी न्यायिक जांच करवाई जानी चाहिए। उनको संदेह है उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके मृत्यु को लेकर। क्या कहेंगे आप? क्या बोलूं मैं ऐसी बातों पर, मतलब राजनीति इतनी ओछी हो सकती है, इतने नीचे स्तर पर जा सकती है चुनाव जीतने के लिए। मतलब आप ये भी भूल जाएं कि आप एक बेटे को उसके पिता के बारे में आप इस तरीके की आप बातें कह रहे हैं। बट बहरहाल तो एजीपी अध्यक्ष चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जो जिससे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी प्रशांत। जिस तरीके से हर दल दावे कर रहा है, उसी तरीके से चिराग पासवान भी दावे कर रहे हैं जीत के। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग बूथ से, अलग अलग पोलिंग सेंटर से लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। स्टूडियो में हमारे सहयोगी विकास और कुमकुम मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है। हमारे अलावा हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से एक एक तस्वीर, सबसे विश्वसनीय रिपोर्टिंग आपको देखने मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। 17 जिलों की 94 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जी हां, 94 सीटों पर घर से निकलिए, मतदान करिए, बाद में जलपान करिए। 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। और इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खगड़िया जिले की, जहां पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान एबीपी न्यूज से बात करते हुए सीधे उस मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं जहां पर उनका वोट है, और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कतारबद्ध खड़े हुए हैं। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत ग्राउंड जीरो पर है। प्रशांत, क्या तस्वीरें देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए विकास, जैसा आप बता रहे थे, चिराग पासवान अपने पैतृक गांव शहर बन्नी के पास जो एक बूथ है मध्य विद्यालय बेलाही अलौली में, वहीं मतदान करने पहुंचे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब वो पहुंचे यहाँ पर तो लंबी कतार लोगों की लग चुकी थी, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग। इस वक्त वो कतार में खड़े हैं अपने भाई के साथ और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कैसे उनकी बारी है और वो मतदान करें। इस वक्त ये मध्य विद्यालय बेलाही अलौली खगड़िया जिले में पड़ता है और उसी पर मतदान केंद्र पुराने समय से यहीं पर उनका मतदान होता आया है पूरे परिवार का, और इसलिए उनका पैतृक गांव है, लिहाजा वो यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर लंबी कतार लग गई थी पहले से ही, हालांकि वो 7 बजे के आसपास बनाए रखिए प्रशांत, लेकिन इंतजार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो चिराग पासवान की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वो मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो भी अपना वोट डाल देंगे। एबीपी न्यूज पर अलग अलग इलाकों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जहां चुनाव है, हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक हम पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज हम लगातार आपको बता रहे हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे पैनल में। आपको बता दें, अरुण कुमार पांडे, मणिकांत ठाकुर, और स्टूडियो से विकास और कुमकुम, हम तीनों लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहे एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।